नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 25,250 पे, लगभग यहाँ पे 546 पॉइंट यानी 2% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी में भी 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है। सारे कंपोनेंट्स में यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, वहां पे कुछ स्टॉक्स रिकमेंडेशन भी किया है, तो जरूर जाके देखिएगा। बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो है, बहुत बढ़िया। मैंने वहां पर आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि किस तरह से मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। उसी तरह से इस वीडियो में भी हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट जब इस तरह से नीचे गिरती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन यहीं पे पैसा मिलता है दिलेरों को, कमजोरों को यहाँ कुछ नहीं मिलता। डरपोक को मार्केट बाहर निकालता है, याद रखिएगा। अगर आप डरपोक रहेंगे तो ये आपके लिए मार्केट ही नहीं, फिर मार्केट ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इस मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पैसे नहीं बनाए। क्यों नहीं बना पाए होंगे? क्योंकि उनको लगता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, मार्केट मार्केट अब गिर रही है, अब ऊपर जाएगी, यहाँ से भी ऊपर जाएगी, हर जगह से। लेकिन नहीं भाई, मैं आपको हमेशा कहा कि प्राइस एक्शन सीख लो। सीखना है ना, मेरी क्लास चलती है लाइव 9:15 से लेकर 3:30 तक, और अपने स्टूडेंट का मैं कभी साथ छोड़ता नहीं हूं। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, संपर्क करो हमारी टीम से और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो अच्छे तरीके से। चार्ट रीडिंग में मास्टर बना दूंगा, इस बात की गारंटी है। पैसे ये बन जाएंगे, पैसे वो बन जाएंगे, 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई भी गारंटी वारंटी हम लोग नहीं देते। सिखाने की गारंटी है, चार्ट रीड करवाने की गारंटी। अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर चार्ट रीड करोगे। देखो, मेहनत जो लोग नहीं करेंगे उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर क्लास में आ भी जाओगे और मेहनत भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहां चार्ट रीड करने का इंपॉर्टेंस है बॉस। चार्ट रीड अगर आपने करना सीख लिया तो आपको पैसा मिलेगा, और कहीं भी आज के इस मार्केट में आप कहीं भी बैठ जाते तो पैसा बनता ही बनता, कहीं भी। हमने तो यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे ट्रेड बनाया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर ट्रेड बनाया, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर ट्रेड बनाया। तो मल्टी ट्रेड बनाया हमने, ओवर ट्रेड नहीं किया, मल्टी ट्रेड बनाया। 3 4 5 ट्रेड हमने बनाया जरूर है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया हमने जरूर। शुरुआत में हमने एक पोजीशन कॉल में भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद से मार्केट पुट का हो गया, तो मार्केट पुट साइड में भी जबरदस्त पैसा देके गया है। टेलीग्राम को जाके एक बार जरूर देखिएगा, वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि क्या। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे कि पुट साइड का हमने देख लो, यहाँ पे एक पोजीशन हमने यहाँ पे बनाया था बॉस, और ये रहा पोजीशन आपका। लगभग लगभग एक हमारा छोटा सा एसएल हिट हुआ था, और उसके बाद से तो पोजीशन हमने जबरदस्त यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल देते रहो, मैं हमेशा कहता हूँ छोटा छोटा एसएल देते रहो, बट पोजीशंस बड़े बड़े बनाओ बॉस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को, तो पहले गैप डाउन खोलने के बाद अपने पोजीशन को थोड़ा सा कवर करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन नहीं, उसके बाद से वहां से दबाव भारी हो जाता है। और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल पे भी ब्रेक होने के बाद आप जा सकते थे। थोड़ा प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट करो। हर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहा है। ये भी अपॉर्चुनिटी, बस इतना ही ले लेते तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी हमने एक जबरदस्त यहाँ पे ट्रेड बनाने प्लान किया था। मैं आपको बताता हूँ, 25,500 का पुट हमने यहाँ पे लिया था इस जगह पे। इसको ब्रेक होने के बाद ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे एक देखोगे, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था। जैसे इसको ब्रेक किया नीचे, उसका भाव चल रहा था 145, 25,500 का पुट का। 145 गया कहाँ पे भाई? मेरे ख्याल से 270 के ऊपर तक गया वो, और हमने इस पोजीशन से निकले भी नहीं, हम लास्ट तक उस पोजीशन में बने हुए थे। लेकिन आप सोचोगे क्या मैं पूरा एक क्वांटिटी बना हुआ था? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रेड करने का तरीका समझ लो भाई। ट्रेड तरीका ये है कि अगर 10 लॉट से गए हो, प्रॉफिट जहां दिख गया 7 लॉट 70% निकाल दो। 50 60 70% तुरंत निकालो, ताकि पोजीशन सिक्योर करो। मार्केट पलट गया तो सारा ही खाने लग जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है, यहाँ से मार्केट और नीचे गिरती है तो कुछ लॉट बीच में कुछ पैसा होता है। अब लालच इतना मत करो कि पूरा 10 लॉट पे लेंगे, ऐसा चक्कर में फिर फंसते ही रह जाओगे, फिर कभी भी पोजीशन सिक्योर नहीं होगा। और अपना पोजीशन को हम लोग सिक्योर करते हैं कि मार्केट पलट भी जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहो, और ज्यादा लालच मत करो। जो पैसा मिल गया मिल गया। ऐसे मार्केट में पैसा कमाना है तो चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट रीडिंग से ज्यादा सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, वो बियर टू बियरिस्ट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा भी दबाव में है। अब यहाँ पे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में चलने से पहले कुछ स्टॉक को देख लेते हैं। मैंने वहां पे कुछ स्टॉक बता दिए हैं, तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा। HDFC, ICICI। यहाँ मैं आपको एक बताता हूँ, रिलायंस में आप देखेंगे, वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। रिलायंस में आप देखेंगे कि करेक्शन जो है काफी हो चुका है। आप देखेंगे कि इससे पहले भी 3200 रुपए के आसपास में हमने टारगेट अचीव किया था इलेक्शन के अगले दिन खरीद के। और आप यहां से वापस देखेंगे, फिर यहाँ पे हमने एक पोजीशन यहाँ पे फिर से बनाई थी, यहाँ भी हमने कुछ पोजीशन निकाली भी थी और कुछ छोड़ी भी है। अब वापस देखोगे, यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पे आप अगर फ्रेश पोजीशन आपका नहीं है तो यहाँ पे फिर से और स्टॉक खरीदने का रिकमेंडेशन है। कैसे स्टॉक खरीदा जाता है? 100 शेयर लेने हैं तो अभी 30 लीजिए, अगर फ्रेश है तो। आपने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप लीजिए, तो किसी ने यहाँ पे लिया होगा, तो फिर यहाँ पे वापस मिल गया होगा, तो फिर यहाँ पे 20 ले लिया होगा, फिर ऊपर गया
तो अपने हाई को निकालता तो लेंगे, फिर नीचे गिरा तो फिर लीजिए। तो जो लोग फ्रेश ट्रेडर हैं, फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं, वो भी लीजिए, और जिनका पहले से भी ले रखा है वो भी करिए, क्योंकि ये ना सोचिए अगर बहुत ज्यादा बड़ा पोजीशन है तो फिर वेट करिए, तब ऐड मत करते रहिए। बहुत बड़ा पोजीशन को एवरेज करने के चक्कर में मत रहिए। पोजीशन अगर ठीक ठाक है तो उसको थोड़ा बहुत एवरेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लॉट साइज क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखी हुई है और फिर उसको एवरेज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको चिंता में डाल सकता है। घूम फिर के अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं तो रिलायंस से 2 साल 3 साल कुछ लेने नहीं चाहता, तो फिर भाई आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। पहले का कोई पोजीशन वो भी मायने नहीं रखता, क्योंकि फिर रिलायंस को घूम फिर के ऊपर जाना ही है। एक समय रिलायंस जो आज 3,000 पे खड़ी है आपको 6,000 पे भी नजर आएगी, वो एक अलग मैटर है। हम लोग फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन ऐड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगी और आपको फिर मजा आने लग जाएगा। बहुत लोग यहाँ सोचते हैं कि यहाँ से नीचे गिर गया और तब क्या होगा। अरे भाई तो मैं कहाँ कह रहा हूँ पूरा पैसा लगा दूं, 30 रुपए यहाँ पे लगाऊ ना, 30 रुपए यहाँ लगाना, 30 रुपए यहाँ लगा, 100 रुपए आपके पास, 30 इधर लगाओ, 30 इधर लगाओ, 30 इधर लगाओ। 3,000 का स्टॉक है ना, 3 लेने हैं स्टॉक, तो एक स्टॉक अभी ले लो, एक बाद में लेना, फिर लेना। अगर 100 ले सकते हो, 100 शेयर ले सकते हो तो 30 अभी ले लो, 30 और बाद में ले लेना। अगर पहले भी यहाँ 30 ले रखे तो 30 और ऐड करो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक, अ फ्रेश स्टॉक वंस अगेन। अगर आपने पहले भी यहाँ लिया तो फिर लो, डरो मत, डर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसी तरह से जो और जैसे एक्सिस बैंक को चेक करिए, एक्सिस बैंक में भी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी हमने बाइंग किया था, फिर यहाँ भी वापस नीचे आया, फिर बाइंग किया, यहाँ फिर से नीचे आएगा, हम फिर बाइंग करेंगे, और नीचे आएगा और बाइंग करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टॉक क्रैश हो जाएगा। लॉट साइज, क्वांटिटी साइज कम रखना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने। एक ही में लगा दिया 5 लाख, एक ही में लगा दिया 10 लाख, एक ही में लगा दिया 20 लाख, मेरा कैपिटल 1 करोड़ में उसी में एक ही स्टॉक में ठोक दूं, नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करता मैं, ना ही मैं ऐसा कोई सलाह देता हूं। इसीलिए कहता हूं क्लास में आओ ताकि स्टॉक्स के बारे में कुछ मास्टर करूं कि कैसे बाइंग किया जाता है। तरीका बताता हूं मैं कि कैसे अपने स्टॉक को, पैसे को, अपने तरीकों को मैनेजमेंट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आईटीसी रिकमेंडेशन है बॉस, आईटीसी रिकमेंडेशन तो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं। आज देखो आईटीसी नीचे आई भी थी और खींच भी लिया इसने 3 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी जगहों पे बाइंग करो, मौका अच्छा है आईटीसी के अंदर में, जरूर बाई करो। क्वांटिटी मैं वैसे ही बोला 30% के हिसाब से हाई पे चल रहा है, 30% बाई करो। देखो इन्फी तो मैंने आपको नीचे में ही बोला था खरीदने के लिए, देखो मैंने लाइन भी बनाया हुआ है और आपको टेलीग्राम में भी डाला हुआ है और ये ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया हुआ है कि इन सभी जगहों पे खरीदो। इन सभी जगहों पे मैंने ऑलरेडी खरीदने का सलाह दिया हुआ था। LNT आपको खरीदने का सलाह दिया हुआ था, TCS, ये सब नीचे खरीदने का सलाह दिया हुआ था। अब TCS को देखोगे तो यहाँ पे 4600 रुपए से लेकर 4200 रुपए में आ गई। तो इन सभी जगहों पे छोटे छोटे स्टॉक, छोटे छोटे क्वांटिटी ऐड करते रहो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहो। बात समझ रहे हो? आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। टाटा मोटर में मैंने आप लोग को बोला था कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को जैसे मिलता है लिया करो। टाटा अपॉर्चुनिटी में देखो फिर से आपको मौका मिल रहा है। देखो टाटा अपॉर्चुनिटी को आप मुझसे पूछते हो, टाटा मोटर को देखते हो, तो मैं टाटा मोटर को चाहता हूं कि वो इस रेंज पे आ जाए 800 के आसपास, 820 रुपए के आसपास, तो मैं यहाँ और क्वांटिटी ऐड करूँ। लेकिन मैं यहाँ पे उसको ना ऐड करूँ वो कोई मतलब नहीं है। मैं ऐड करूंगा, ये त्योहार के सीजन में फिर गाड़ियां बिकनी स्टार्ट हो जाएगी एंड फिर वापस से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। आप प्लीज इन सभी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर लगाइए। देखिए जो भी पैसा लगाएंगे अपने, जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका एडवाइजर है, जो आपको इन्वेस्ट के लिए एडवाइस करता है, उससे पूछ के लगाइएगा। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये मैं चार्ट के नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं। आप लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने इन्वेस्टर, जो आपका जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो आपका एडवाइजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उससे पूछ के ही लगाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैसा है। और फिर से मैं बताता हूं कि कभी भी किसी से पैसा उधार लेके प्लीज पैसा मत लगाइएगा, ये गलत है। अपने रिश्तेदार से पैसा नहीं लेना, अपने दोस्त से लेना, मम्मी पापा ये वो से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना पैसा लगा सकते हो, ऐसा नहीं करना है। और भी कुछ स्टॉक मैंने सजेस्ट किए हुए थे, जैसे एक साइड में मैंने सजेस्ट किए हुए थे, यहाँ मैं आपको कुछ स्टॉक और दिखाई देता हूँ, तो देख लीजिए वो स्टॉक। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ स्टॉक यहाँ पे है। सेल रिकमेंडेशन है बॉस। सेल मैंने यहाँ पे आपको पहले ही कहा था कि आप 126 रुपए के आसपास का जब भाव चल रहा था तो मैंने कहा था कि सेल जरूर ले लीजिए। अब आप देखेंगे सेल को, तो सेल यहाँ पे खड़ी है लगभग 140 के आसपास गई थी, 100 यहाँ पे 37 है। तो इन सभी जगह पे हमें पूरा लॉट नहीं खरीदना है, लॉट इन द सेंस की पूरी क्वांटिटी, जितना आपको, जैसे सेल में कितना पैसा लगा सकते हैं, आपने सोचा मैं सेल में 10,000 ही लगा सकता हूँ, तो अभी 3,000 ही लगाओ। 10,000 पूरा मत लगाओ, और करेक्ट करेगा तो फिर लगा देना, नहीं करेगा तो 3,000 ही बाई रहेगा, वही ऊपर जाता रहेगा। और अच्छे और स्टॉक्स में लगाओ। एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जहां से आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने अभी फिर से यहीं पे बाइंग की थी 450 के अराउंड के अंदर, 60 के अराउंड, 460 के अराउंड में। देखिए 496 पे खड़ी है। तो इन सभी जगहों पे अभी भी पैसा लगाने की सलाह है। थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरियों का ज़माना है भाई, आगे जाके सब इलेक्ट्रिसिटी, आप जान रहे हैं, सब कुछ उसी इलेक्ट्रिकल पे होना है, तो बैटरियों का ज़माना है। ये सभी स्टॉक अच्छे ऊपर जाएंगे और नए नए स्टॉक्स के नए नए वीडियो में बात करेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ वापस से निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वीडियो तो ऑलरेडी लंबा हो गया, बट ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर आप लंबा देखोगे, नहीं तो किससे पता लगेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, कमेंट वमेंट करना कैसा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है स्टॉक्स के बारे में, और कौन कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो अगली वीडियो में शामिल करूंगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सपोर्ट का काम करेगा 25,200, 25,060 और उसके बाद 25,000, यानी 25,000 अच्छा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि आप देखिए, मैंने आप लोग को कल बताया था ये जो जोन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहा था ना ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता, जैसे ये ब्रेक हुआ ना, हमने फिर से यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाया और हर एक पॉइंट को कैप्चर किया हमने। अब ये पोजीशन तो खत्म हो गया, लेकिन यहां से बाइंग हुई है, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, ये यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगा हुआ है भाई 24,800 पे, तो तगड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है भाई। तो अभी 25,000 के आसपास में भी आ जाए मार्केट, तो यहाँ से भी मार्केट रॉकेट रफ्तार में ऊपर जा सकती है, शॉर्ट कवरिंग कभी भी हो जाएगा यहाँ पे। अभी जो अपॉर्चुनिटी मुझे जो दिख रही है आप लोगों के लिए वो है 25,200 एक सपोर्ट का काम करेगा, 25,000 एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, और अभी भी सबसे अच्छा सपोर्ट वही है 24,800। अगर यहां भी आता है तो 24,800 से नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं टूटता, सारे सपोर्ट टूटने के लिए बने हैं और सारे रेसिस्टेंस एक दिन टूटेंगे ही, तो ये होता रहता है। अब ये हो सकता है कि आपको टूटता हुआ नजर आए, लेकिन फिलहाल आपको देखना है 25,200 और 25,000, ये दो अच्छे सपोर्ट है। इसको टूटने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे। ऊपर रेसिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 25,400, ये जो इतना कैंडल बड़े हुए हैं यहाँ पे 3-4, ये रेसिस्टेंस का काम करेंगे। 25,427 को ब्रेक करके निकालता है मार्केट तो 25,060 उसको भी निकाला मार्केट, 25,460 अगर उसको भी निकाला तो यहाँ पे आएगा 25,527। ये तीन यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेंगे। उसके ऊपर गया मार्केट तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जरूर प्लान करने वाले हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लिया है। अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।